जय हिंद। आज 8 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण सवालों को जानते हैं। सबसे पहले कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बना है? मऊगंज। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 के विजेता टीम कौन सा है? भारत। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है? तमिलनाडु से। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास या कटलेस एक्सप्रेस 2023 में भाग लेने वाली भारतीय नौसेना जहाज कौन सा है? यह INS त्रिकंद। प्रथम लेबर 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? अमृतसर में। भारतीय नौसेना द्वारा अपने पोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण कहाँ किया गया? तो अरब सागर में। दिल्ली हाई कोर्ट के अस्थायी न्यायाधीश कौन बने हैं? अमित शर्मा। किस राज्य में 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? उड़ीसा में। 2023 की प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं की सूची में शामिल एकमात्र बॉलीवुड एक्ट्रेस कौन सी है? यह है आलिया भट्ट। दुनिया की पहली सांसद जॉर्जिया वायरा का निधन हो गया। वे किस देश से के थे? ये थे न्यूजीलैंड के। आज किस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन 7 से 8 मार्च 2023 तक कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केरल में। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? केरल हाईकोर्ट। नोरो वायरस संक्रमण का पहला मामला किस राज्य में आया है? केरल में आया था। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म बीज फॉर्म अलवा केरल है। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य केरल। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत कौन सा है? ये बना था पुल्लमपारा केरल में। अपने खुद के इंटरनेट सुविधा वाला भारत का प्रथम राज्य केरल। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कोच्चि केरल। सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना था? कुंबलांगी केरल में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल। किस राज्य को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला? केरल को। भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला केरल में। अब जानते हैं केरल के बारे में। यह है केरल का मैप, भारत के नक्शा पर यहाँ है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्य भाषा क्या है केरल की? मलयालम है। केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल में लोकसभा सीटें 20 हैं, राज्यसभा सीटें 9 है और विधानसभा सीटें 140 है। अब जानते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि सीन नदी के किनारे है। यह फ्रांस। मुद्रा क्या है? यूरो। फ्रांस के संसद को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों। और प्रधानमंत्री कौन है फ्रांस के? यह एलिजाबेथ बॉर्न। फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये कहाँ हो रहा है? पैंडोंग मिलिट्री स्टेशन तिरुवनंतपुरम में। इसका उद्देश्य क्या है फ्रिंजेक्स 2023 का? तो यह सामरिक स्तर पर दोनों देशों यानी भारत फ्रांस के सेनाओं के बीच अंतर संचालन समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना।
कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास देख लेते हैं। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य, गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य, डस्टलिक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान के मध्य, धर्मगार्जन अभ्यास भारत और जापान के मध्य होता है। तर्कस अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो यह भारत और अमेरिका के मध्य। पहला साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के मध्य हुआ। अग्नि वॉरियर अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो यह भारत और सिंगापुर के मध्य। संगम अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किया जाता है। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के मध्य। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित किया जाता है। यह गरुड़ शक्ति अभ्यास है जो कि भारत और इंडोनेशिया के मध्य है, और ये गरुड़ है अभ्यास तो ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के मध्य। हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य आयोजित किया जाता है। प्रथम ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। नसीम अल बहर अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो यह भारत और ओमान। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी जो कि मांडवी नदी पर है। यह गोवा का मैप। 2 जिला, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। मुख्य भाषा क्या है गोवा की? मराठी और कोंकणी। वर्तमान में गोवा के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। मुख्यमंत्री कौन है गोवा के वर्तमान में? प्रमोद सावंत। लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीट कितने हैं? 1 और विधानसभा सीटें 40। 25वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये किसके द्वारा किया गया था? यानी 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। इसमें कौन कौन से नेता शामिल हुए? ये केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू और गोवा के CM प्रमोद सावंत। इस सम्मेलन में कुल कितने देशों के 500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं? 22 देश के। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में बना है। कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन देख लेते हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नांडी फिजी में। 14वां एरो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर में। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 इंदौर में। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। पहले G20 ECSWG बैठक 2023 कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव देख लेते हैं गोवा के। पर्पल फेस्टिवल, लुफोसन महोत्सव, साओ जोआओ महोत्सव, ये गोवा में आयोजित किया जाता है। मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना गोवा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। गोवा के GI टैग प्राप्त उत्पाद देखते हैं। खाजे मिठाई, खाजे क्या है? मिठाई है। हरमल मिर्च और मिंडोली केला। सिलाव खाजा, खाजे मिठाई गोवा का है जो कि GI टैग मिला है। खाजा, सिलाव खाजा ये भी मिठाई है जो बिहार का है, इसको GI टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में मनी कंट्रोल इंडिया फिनटेक कॉन्क्लेव कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुंबई में।
इसका उद्देश्य क्या है? फिनटेक इकोसिस्टम के विकास पर ध्यान देना। कार्यक्रम को संबोधित कौन करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राजीव चंद्रशेखर। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर कौन सा है? यह औरंगाबाद, महाराष्ट्र। भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ खुला है? तो नागपुर, महाराष्ट्र में। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान कौन सा है? चंद्रपुर, जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। वंदे भारत पहल, जिभाला विशेष ऋण योजना। 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 8 मार्च को। आज यानी 8 मार्च 2023 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या है? डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवोन्मेष और तकनीक, यानी डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जनरल इक्वलिटी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का अभियान थीम क्या है? यह है हैच एम्ब्रेस इक्विटी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता, महिलाओं के समान अधिकार, उनके प्रति हिंसा आदि के प्रति जागरूकता बढ़ाना। कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया गया हाल ही में। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये है 4 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में कॉनरेड संगमा ने लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेघालय। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? शिलोंग में। उप मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो प्रोस्टेन तिसोंग एवं सियोन्यो भालांगधर को। मुख्य अतिथि कौन कौन थे शपथ समारोह में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना कहाँ शुरू किया गया? मेघालय सरकार द्वारा। मेघालय के कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव देख लेते हैं। बेहदीन खलम महोत्सव मेघालय में, चेरी ब्लॉसम महोत्सव और वांगला महोत्सव, ये सभी मेघालय में मनाया गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के स्वतंत्र मूल्यांकन विभाग EIED किसके साथ ब्रिज ओवर ट्रबल्स वाटर्स शीर्षक एक पैनल चर्चा का आयोजन किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। इस सत्र की अध्यक्षता किसने की है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी ने। नीति आयोग के बारे में डिटेल जानते हैं। इसका गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने? अरविंद पनगढ़िया। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। नीति आयोग के प्रथम CEO कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। और नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10 मार्च 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच यानी NPDRR के तीसरे सत्र के उद्घाटन कौन करेंगे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक CGA किन्हें नियुक्त किया गया है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एस दुबे को। CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, भारत के महान लेखा नियंत्रक SS दुबे किनका स्थान लेंगे? तो यह है भारती दास के। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू यानी CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार, जिसका क्रम 25वां है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिप्रा दास को। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 के लिए किन्हें चुना गया है? तो शशि रामचंद्रन को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किन्हें दिया गया? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार कौशिक राजशेखर को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में GST खुफिया निदेशालय यानी DGGI और किसने डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना के लिए सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय। समझौता ज्ञापन किन कुछ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन देखते हैं। एयर इंडिया ने 500 नए विमान लिए, इसके लिए किन किन दोस्तों के बीच समझौता हुआ है? किन किन कंपनी के? एयरबेस और बोइंग के मध्य। कृषि को बढ़ावा देने के लिए किनके साथ समझौता हुआ है? कर्नाटक सरकार और ईसा फाउंडेशन। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? NMDC और IIT खड़गपुर के मध्य। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता हुआ है। उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और जॉर्डन के मध्य समझौता हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किसने नई दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में एकीकृत चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सर्बानंद सोनोगल। जय हिंद।